हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है। आज का टॉप डे 7 है करंट अफेयर के डेली टॉपिक में। ठीक है, हम लोग सिर्फ यहाँ पे प्रीलिम के पॉइंटर की बात कर रहे हैं। देखिए, मैंने माइंड मैप की तरह बना के रखा है। इसके बाहर आपको पढ़ने की बहुत ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्यों पढ़ने की ज़रूरत नहीं है? देखिए, करंट अफेयर का डेली 10, 12, 15 टॉपिक आता है प्री के से रिलेटेड। तो 10, 12 टॉपिक आप पूरा पढ़ते रहिएगा तो देखिएगा साल के लास्ट में प्री का जब एग्जाम होगा उससे एक साल का आप करंट अफेयर आप मतलब इकट्ठा करते जाइएगा ना तो इतना सारा हो जाएगा कि किताब से भी ज़्यादा हो जाएगा। तो उतना आप पढ़ नहीं पाइएगा, इसीलिए ये माइंड में आपके लिए बहुत काम आएगा। ठीक है, लगभग 200 वीडियो अपलोड करूंगा ये करंट अफेयर वाला। ये 200 वीडियो में हर वीडियो में 5-6 टॉपिक रहता है। ठीक है, 1000 टॉपिक लगभग हो जाएगा। 1000 टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा, उसके बाहर से फ्री में क्वेश्चन नहीं मिलेगा करंट अफेयर वाला। ठीक है, जितना भी पावर प्रोजेक्ट है, ठीक है, रिवर है, वाइल्ड लाइफ है, नेशनल पार्क है, वो सब चीज़ें मैं उससे रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट रहता है वही चीज़ें मैं लिख कर रखता हूँ। ठीक है, जो कि प्री के एग्जाम में प्रीवियस में भी आ चुका है और फ्यूचर में भी वैसा क्वेश्चन ही आता है। ठीक है, ऐसा नहीं है नेशनल पार्क का पढ़ना है तो नेशनल पार्क का लेंथ ब्रेथ पढ़ने लगे। सिर्फ आप प्लेस याद करके रखिएगा, कौन सा प्लेस में है प्लेस याद करके रखिएगा, उससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर क्लाइमेट वाला क्वेश्चन भी आ रहा है तो प्लेस याद करके रखिएगा, तो प्लेस से आपका क्लाइमेट वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि वो प्लेस में कौन सा क्लाइमेट पाया जाता है। क्योंकि ज्योग्राफी आपने पढ़ के रखा है, इंडिया का मैप आपको पता है, केरला में कौन सा क्लाइमेट पाया जाता है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में कौन सा क्लाइमेट पाया जाता है, वेस्ट बंगाल में कौन सा क्लाइमेट पाया जाता है, आसाम में कौन सा क्लाइमेट पाया जाता है, इसके बेस पे आप सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, अगर आसाम में कोई भी नेशनल पार्क है तो उसमें से वहाँ से कौन सा रिवर गुजर के जाता है। ठीक है, वो नेशनल पार्क कौन सा रिवर से होकर उसके पास से गुजर कर जाता है, ये सब कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लेकिन आपको प्लेस आपको पता होना चाहिए कि ये प्लेस में ये जगह में ये नेशनल पार्क लोकेटेड है। ठीक है, उसी हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम। ठीक है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम। ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम क्या है? इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके मेंबर देखिए वॉलेंट्री एक्सपोर्ट कंट्रोल करते हैं। ठीक है, वॉलेंट्री यहाँ पे देखिए वॉलेंट्री लिखा हुआ है। यूपीएससी के बहुत सारा क्वेश्चन में ऐसा रहता है कि वॉलेंट्री की जगह मैंडेटरी लिखा रहता है। मैंडेटरी एकदम मस्ट होता है, यहाँ पे वॉलेंट्री। ठीक है, वॉलेंट्री कंट्रोल एक्सपोर्ट ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन को कंट्रोल करते हैं, वॉलेंट्री कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इसके मेंबर एकदम मैंडेटरी नहीं है कि कंट्रोल करना ही है। ठीक है, वॉलंटियर मतलब कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। देखिए फाउंडेड कब हुआ था? ये इस ऑर्गेनाइजेशन का फाउंड हुआ था 1987 में बाय द कनाडा। कौन कौन सा कंट्री के जरिए इसको इस्टेब्लिश किया गया था? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएसए के जरिए इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ये सब कंट्री ने मिलकर इसको बनाया था। ठीक है, इस्टेब्लिश किया था। और इसके मेंबर कंट्री कितने हैं? अभी 35 मेंबर कंट्री है। और देखिए इंडिया 35th में। ठीक है, 35th मेंबर है इंडिया। 2016 में इसमें ज्वाइन किया था। ठीक है, इंडिया जो है याद करके रखिएगा, फाउंडिंग मेंबर नहीं है, फाउंडिंग मेंबर ये सब है। ठीक है, फाउंडिंग मेंबर से रिलेटेड एक स्टेटमेंट दे सकता है, इंडिया फाउंडिंग मेंबर नहीं है। इंडिया ज्वाइन हुआ था 2016 में मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम ऑर्गेनाइजेशन से। बहुत सारा क्वेश्चन आता है, इसीलिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आएगा ऑर्गेनाइजेशन से मैं ज़्यादा डिटेल में लिखता हूँ। ठीक है, उसके बाद देखिए ये देसी रेलवे घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, कहाँ लोकेटेड है? महाराष्ट्र में लोकेटेड है। लाइज बिटवीन बालाघाट माउंटेन रेंज इन द सह्याद्री रेंज। ठीक है, बालाघाट रेंज माउंटेन रेंज ऑफ सह्याद्री हिल। सह्याद्री हिल कहाँ है? वेस्टर्न घाट में है। ठीक है, वेस्टर्न घाट ये इंडिया का मैप है, यहाँ पे वेस्टर्न घाट है, यहाँ पे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में ही ये देसी रेनलिंग घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है। WLS का मतलब है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके बाद देखिए रेटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ लोकेटेड है? जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है। और ये चिनाब रिवर के ऊपर है। रेटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ लोकेटेड है? जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है। कौन सा रिवर के ऊपर लोकेटेड है? चिनाब रिवर के ऊपर। इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ाना है। ठीक है, उसके बाद देखिए अप्तानी ट्राइब। अप्तानी ट्राइब कहाँ का से रिलेटेड है? अरुणाचल प्रदेश का एक ट्राइब है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले एक ट्राइब है अप्तानी ट्राइब। ट्राइब से रिलेटेड देखिएगा मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आता है। ठीक है, मैच द फॉलोइंग के लिए आपको सिर्फ स्टेट याद करके रखना है कि और ट्राइब से रिलेटेड एक या दो फैक्ट, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्राइब रहेगा उससे रिलेटेड एक से दो फैक्ट याद करके रखना है, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद देखिए पावागढ़ कालिका महा टेम्पल। ठीक है, पावागढ़ कालिका महा टेम्पल का ये हिंदू टेम्पल है। ठीक है, ये हिंदू टेम्पल है। ये सब फैक्ट मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि देखिएगा ये टेम्पल थे ना, ये बीच में कीवर्ड आप पहचानिएगा। यहाँ पे हिंदू टेम्पल लिखा हुआ है, स्टेटमेंट में बुद्धिस्ट और जैन टेम्पल भी दे सकता है। ठीक है, ये टेम्पल ये सब टेम्पल न्यूज में रहता है। आर्ट एंड कल्चर का देखिएगा प्री का क्वेश्चन बहुत सारा करंट अफेयर से आता है। ठीक है, ये लोकेटेड कहाँ है? गुजरात में लोकेटेड है। और यूनेस्को के अंडर आया था 2004 में यूनेस्को का
हेरिटेज में शामिल हुआ था, ठीक है। पावागढ़ कालिका महा टेम्पल, ठीक है। उसके बाद देखिए नीलगिरी टी, ठीक है। नीलगिरी टी, नीलगिरी कहाँ लोकेटेड है? तमिलनाडु में लोकेटेड है, ठीक है। तमिलनाडु और केरला के बीच में लोकेटेड है नीलगिरी, जिसको ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है, ठीक है। नेम आफ्टर द नीलगिरी, ठीक है। और ब्लू माउंटेन जिसको कहा जाता है, नीलगिरी को ही ब्लू माउंटेन कहा जाता है। ये मर्जिंग पॉइंट है, ये देखिए, ये वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है। इसका मर्जिंग पॉइंट जो है ना वही नीलगिरी, नीलगिरी दो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट को जोड़ने का काम करता है। क्योंकि इंडिया का लोकेशन ऐसा है, ये पॉइंट में तो दोनों जगह मिल जाए ना, तो उस वही जगह को नीलगिरी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये कल्टीवेटेड कहाँ होता है? तमिलनाडु और केरला वाले इलाके में नीलगिरी टी का प्रोडक्शन होता है। और टी याद करके देखिएगा, टी से क्वेश्चन प्रीवियस में भी आ चुका है, टी का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन केरला में होता है, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक है फॉस्फेट रॉक। फॉस्फेट रॉक देखिए, नेचुरल सोर्स ऑफ फॉस्फेट है। फॉस्फेट रॉक जो होता है नेचुरल सोर्स ऑफ फॉस्फेट है, ठीक है। फॉस्फेट रॉक से नेचुरल सोर्स से या फॉस्फेट निकाला जाता है, ठीक है। फॉस्फेट क्या है? एक एलिमेंट है दैट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द प्लांट, ठीक है। फॉस्फेट एक ऐसा केमिकल है जो कि प्लांट की ग्रोथ में बहुत मदद करता है, ठीक है। फॉस्फोरस है, पोटासियम है, ये सब चीजें, और यूरिया है। ये तीनों चीजें जो है प्लांट के ग्रोथ में बहुत मदद करता है, न्यूट्रिशन को वैल्यू बढ़ाने में बहुत मदद करता है, ठीक है। इसका फॉर्मेशन एक जो है वो सेडिमेंट्री साइकिल, ठीक है। एक सेडिमेंट्री साइकिल होता है और एक केमिकल साइकिल होता है, ठीक है। सेडिमेंट्री साइकिल में ये आता है, ठीक है, फॉस्फेट रॉक का। इसके बाद देखिए डिस्ट्रीब्यूशन कौन कौन सी जगह फॉस्फेट पाया जाता है। देखिए अफ्रीका में, नॉर्थ अमेरिका में, कजाकिस्तान में, मिडिल ईस्ट में और ओशियाना में, ठीक है। और देखिए लार्जेस्ट डिपॉजिट कहाँ है? मोरक्को में इसका फॉस्फेट का लार्जेस्ट डिपॉजिट है। फॉस्फेट रॉक का नहीं, फॉस्फेट का लार्जेस्ट डिपॉजिट कहाँ है? मोरक्को में है। और इंडिया में कौन कौन सी जगह? इंडिया में इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिएगा बहुत सारे मिनरल से क्वेश्चन आता है कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है। राजस्थान इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, उसके बाद है मध्य प्रदेश, फॉलो भाई मध्य प्रदेश, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन राजस्थान में होता है, उसके बाद है मध्य प्रदेश। आज के टॉपिक में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।